साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई 2025 दिन रविवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड संडे एपिसोड लेकर के, जो मेरा स्पेशल एपिसोड होता है सप्ताह भर के सवाल जवाब का, और उसी सवाल जवाब को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो साथियों बेहिचक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो संडे का जो प्रश्न उत्तर का जो टाइमिंग होता है वो 20-22 मिनट हो ही जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट में इसको निपटाऊं, ताकि आपको वीडियो को स्पीड करके ना देखना पड़े। और तो साथी आगे बढ़ते हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। जो सबसे पहला सवाल है, आज 20 साथियों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें पहला सवाल है वो है मोहम्मद अफरोज अंसारी। इनका कहना है कि सर गुड न्यूज़, बहुत अच्छा न्यूज़ आप देते हैं, इस प्रकार का मनरेगा का न्यूज़ आप जो है देते रहिए, हम प्रत्येक दिन आपका चैनल देखते हैं। दूसरा जो साथी है वो है अशोक कुमार, ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से है। इनका लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है कि महिला मेट का भुगतान कब होगा। तो अशोक भाई, मैं आपको पिछले बार भी बताया हूं और इस बार भी मैं बता दे रहा हूं कि इस महीने के लास्ट तक महिला मेट का पैसा आ जाएगा, क्योंकि उसका जो डेडलाइन दिया गया था वो 28 मई तक मुझे बताया गया था, लेकिन आज तो 25 हो गया है, अभी तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो उम्मीद है कि 28 तक आ जाएगा, 28 या 30 तक आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आपको बता दें कि 15 जून से बरसात शुरू हो जाता है और 15 जून से पहले मटेरियल, मजदूर, मिस्त्री का, मेट का ये सारा पेमेंट देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वैसे योजना जिनमें ये सभी भुगतान होने के बाद उन योजनाओं को एमआईएस में क्लोज किया जा सके, वैसे योजनाओं के लिए पैसा दिया जाता है। तो उम्मीद है कि इस महीने लास्ट तक वो पैसा आ ही जाएगा। दूसरा साथी है, ये है झारखंड से सुशील हेम्ब्रम। इनका कहना है कि 30% जल्दी लागू हो सर। तो सुशील हेम्ब्रम जी, हम लोग झारखंड से हैं और क्या नहीं किए थे हम लोग अगले साल, लगातार 88 दिन हड़ताल में रहे, और हमारे जो वरीय पदाधिकारी हमारे संघ के, उन्होंने क्या क्या फार्मूला अपनाया, क्या क्या रास्ते देखे, लेकिन ये 30% हमारा बहुत जल्द लागू हो गया रहता, लेकिन इन सभी कारणों के कारण ये लागू नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैक्सिमम जुलाई 2025 तक ये लागू होकर के ही रहेगा। आगे चलते हैं साथी। अगला साथी है सुजय, ये भी झारखंड से है। इनका कहना है कि हम लोगों का जनवरी का बाकी है, जबकि अप्रैल का एफटीओ नहीं हुआ है। तो सुजय जी, आप समझ लिए कि जनवरी का एफटीओ आपका बाकी है और अप्रैल का एफटीओ अभी जो कुछ हुआ है उसका पैसा नहीं आया, बाकी फरवरी और मार्च का आ गया। आपका पूरा क्वेश्चन का मतलब ये है। तो आप ये समझ लिए कि जनवरी या दिसंबर या फरवरी का जो भी 1-2 एफटीओ जिनका बाकी है, वो समझ लीजिए जब जून में उसका एफटीओ का रिव्यू होगा, उसका विश्लेषण होगा, कंक्लूजन होगा कि कितना एफटीओ मेरा पुराना डीज रह गया है, कितना को पैसा बाकी है, अब वो पैसा उसी समय आएगा। अभी फ़िलहाल वो आने वाला नहीं है, जून से पहले वो जनवरी का पैसा आने वाला नहीं है। दूसरा है रोहित यादव, ये कहता है कि 6 जनवरी 2025 से 12 जनवरी 2025 तक का डिमांड था, इसका पैसा नहीं आया। तो आपका भी रोहित जी, आपका भी सेम कंडीशन है, छूटा हुआ एफटीओ, जो 1-2 एफटीओ उधर छूट गया है। जब टोटल एफटीओ का रिव्यू होगा कि कितने एफटीओ बाकी है, कितने का ट्रांसफ़र पैसा फंड नहीं हो सका है, ये उसी समय होगा, और हमको लगता है कि ये मई के बाद जून में ही होगा। और दूसरा जो अगला साथी है वो है मनोज दत्ता, ये झारखंड जामताड़ा से है। इनका कहना है झारखंड में मजदूर का पैसा कितना दिन में आएगा, कब आएगा। तो मनोज जी, आप समझ लीजिए कि मजदूर का पैसा आ रहा है, फिर अभी 15-20 दिन हो गया कि मजदूर 8 मई के बाद मजदूर का पैसा नहीं आया है, और अभी फिर पैसा आने वाला है, इस महीना लास्ट तक मजदूर का पैसा आ जाएगा। अगला जो साथी है वो है राहुल सिंह। इनका कहना, ये झारखंड से है, इनका कहना है झारखंड में लेबर पेमेंट कब चालू होगा।
तो राहुल जी, झारखंड का लेबर पेमेंट चालू ही है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन डिले हो रहा है और इस महीने अंत तक 2 सप्ताह का पैसा आने वाला है, मई लास्ट में, और वो आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो है महेश कुमार का। इनका जो है ये झारखंड से है। इनका कहना है कि स्टेट का पैसा तुरंत आ जाता था और केंद्र का पैसा बाद में आता था एफटीओ होने के बाद, लेकिन अब ऐसा क्यों है कि स्टेट का भी पैसा नहीं आ रहा है और केंद्र का भी पैसा नहीं आ रहा है। तो महेश जी, आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार का जो झारखंड सरकार के प्रति जो वार्ता था, उसका कहना था कि आप जो पैसा दे रहे हैं मजदूरों को, वो सारा पैसा आप अपने मजदूरों का जो एफटीओ ट्रांसफ़र होने वाला जो खाता है, वन स्टेट वन बैंक, उसमें आप पैसा जमा करा दीजिए। और जब उसमें झारखंड सरकार का पैसा एडवांस में जमा था और जैसे ही एफटीओ होता था उसके 24 से 48 घंटे में वो उस लेबर के पैसे अकाउंट में वो पैसा 162 रुपया क्रेडिट हो जाता था। जबकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना फंड देता था तब जो है सो 1470 क्रेडिट होता था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट अभी पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए झारखंड गवर्नमेंट भी अभी पैसा नहीं दे रहा है। अब जब भी आएगा दोनों को पैसा एक साथ आएगा। प्रकाश साहा जी है, ये हमारे खास मित्र है और ये झारखंड से है। इनका कहना है, गुड इवनिंग सर, प्रकाश साहा जी गुड इवनिंग। और इनका कहना है कि सप्ताह भर का आप जो संडे एपिसोड बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको सुन करके बहुत रोमांचित होता हूं। आप इस एपिसोड को जारी रखें। तो प्रकाश साहा जी, आप से रिक्वेस्ट होगा कि सिर्फ संडे को नहीं, मैं प्रतिदिन जो है अपना एपिसोड देता हूं और ख़ास करके मनरेगा का उसमें ज़्यादा होता है, तो आप प्रत्येक दिन देखिए, सभी साथी प्रत्येक दिन देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप तो अनाप शनाप चीज़ें अपने यूट्यूब में देखते होंगे, थोड़ा मुझे भी तवज्जो दीजिए, मुझे भी देखिए। और अगला जो साथी है वो रंजीत नायक है, ये उत्तर प्रदेश से है। इनका कहना है कीप इट अप सर, ये अंग्रेजी में किए हैं कीप इट अप सर। इसका मतलब होता है कि सर आप लगे रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अगला जो साथी है वो है संगीता कुमारी। इनका कहना है कि बहुत अच्छा न्यूज़ है सर, इस तरह का न्यूज़ होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी। और अगला जो साथी है वो है जगन्नाथ डोरडी। जगन्नाथ डोरडी ये जो है, इनका कहना है कि मैनी थैंक यू सर, गुड न्यूज़ देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया जगन्नाथ डोरडी जी। मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ मनरेगा साथी चाहे हमारे झारखंड के हो चाहे हमारे देश के किसी भी राज्य का हो, मैं हमेशा चाहता हूँ कि उसको एक सही जानकारी मिले। मैं कोई बड़ा मल्टीमीडिया का ये न्यूज एंकर नहीं हूँ कि अनाप शनाप मैं बकते रहूँ, और बहुत मुश्किल से समय निकालता हूँ मनरेगा के काम करते हुए, और मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ मिले, लोगों को अच्छी जानकारी मिले। अगला जो साथी है वो है एमडी मुख्तार अहमद। इनका कहना है कि नाइस सर, बहुत अच्छा। तो मुख्तार भाई आपको शुक्रिया। और अगला जो साथी है वो है अखिलेश्वर प्रसाद महतो। इनका भी कहना है गुड न्यूज लतीफ़ जी। तो अखिलेश्वर जी, बहुत अच्छा न्यूज़ है, थोड़ा आप लोग मदद कराइए मेरा सब्सक्राइब बढ़ाने में। और अगला जो साथी है वो साथी है वर्मा क्लासेस मनरेगा। इनका कहना है कि मनरेगा कर्मियों का जो मानदेय है वो कम से कम 20,000 होना चाहिए, ताकि 20,000 मेरा मानदेय हो जाए तो हम कोई भी बैंक से लोन ले सके, और जब हम लोन लेंगे तो मेरा पैसा जो है ऑटोमेटिक मेरा पेमेंट से जो है वहाँ पे लोन का EMI जो है किस्त जो होगा वो करता रहे। बिल्कुल आपका वर्मा क्लासेस जी, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है। और मैं चाहता हूँ कि मनरेगा कर्मियों को 20,000 नहीं, कम से कम मिनिमम जो इसका पेमेंट होना चाहिए कम से कम 35,000 रुपया होना चाहिए। अभी के महंगाई के दौर में जिस प्रकार से इसका कार्य है, और अभी के दौर में अगर हमारा 30 या 35% मानदेय होता है तो हम कहीं भी अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए एक छोटा मोटा मकान खरीद सकते हैं। अगर वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का हो, उसमें 10-15 हज़ार का अगर EMI हो तो वो मेरा पेमेंट से आराम से कट सकता है और एक घर का मालिक हम बन सकते हैं। और धीरे धीरे अपना जो कुछ बचेगा उससे हम जो है सो अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। तो बहुत अच्छा सोच है आपका, इस पर होना चाहिए। देखिए, अगर सरकार का कोई व्यक्ति अगर हमारे चैनल को देख रहा होगा
तो कुछ शायद ऐसा लगे कि किसी स्टेट में कुछ सम्मानजनक हो। अगला जो साथी है उनका नाम है, नाम पता नहीं, लेकिन जो आया है मेल में वो है राम भक्त हनुमान। इनका कहना है कि अप्रैल महीना का जो है मनरेगा का पैसा कब तक आएगा। तो राम भक्त हनुमान जी, अप्रैल हो या मई हो, इसका एफटीओ का पैसा अभी 3 सप्ताह का पैसा लगभग जो है वो मई लास्ट में आने वाला है। और अगला जो साथी है वो है गणेश कुमार, ये उत्तर प्रदेश से है। इनका पंचायत जो है अहिरोला है। इनका कहना है कि 10 जनवरी 2025 को जो लेबर पेमेंट हुआ है वो अभी तक नहीं आया है। तो महेश कुमार जी, गणेश कुमार जी, आप उत्तर प्रदेश से है और यही रोला पंचायत है। आप अगर चैनल देख रहे होंगे तो आपका जवाब ये है कि जो पीछे का एफटीओ छूट गया है 31 मार्च पहले का, वो जब जून के लास्ट में उन सभी एफटीओ का रिव्यू होगा कि पिछले साल का जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो भी बकाया एफटीओ है वो कितना है, उसका पेमेंट किया जाना है। तो ये पेमेंट अब आपका जून में ही होगा, उससे पहले हमको संभव नहीं है। कि लगता है हमारे झारखंड में जो अभी इसका जवाब हम मांगे थे तो वही आया था कि ये सारे छूटे हुए एफटीओ का पैसा जो है वो जून में किया जाएगा। और आपका उत्तर प्रदेश एमआईएस जो नोडल पदाधिकारी है उसका क्या है पता नहीं, लेकिन हमको भी लगता है कि वहाँ भी मनरेगा है तो सेम कंडीशन होगा, वहाँ भी जून में ही पेमेंट होगा। और अगले जो साथी है वो है अनिल वैष्णवी, और अनिल वैष्णवी जी राजस्थान से है। और इनका सवाल है कि मेट का पैसा कब तक आएगा। तो अनिल वैष्णवी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप राजस्थान से हमें सुन पा रहे हैं। आप बहुत दिलेर आदमी हैं। आप लोग उधर अभी जो एक हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, आप उन लोग उधर नज़दीक में होंगे, आप बहुत ज़्यादा देखे सुने होंगे। और आपको मैं बता दूं कि मेट का पैसा पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में बाकी है। किसी भी राज्य में केंद्र सरकार जो है मटेरियल का पैसा नहीं छोड़ा है, और यह पैसा 6 महीना से बाकी है। और यही पैसा हमको लगता है कि 15 जून से पहले आएगा। और ये इसका जो पहला डेडलाइन था वो 28 मई था, उसको मैं बढ़ा के 30 मई तक किया था। पिछले सप्ताह में इसको मैं बताया था कि 30 मई तक सारा मटेरियल का पैसा, मेट मिस्त्री का पैसा आ जाएगा। और अब हमको लगता है कि 30 मई तक आ जाना चाहिए। और अगर मैं भी 30 मई तक अगर नहीं आता है तो यह पैसा जो है वो 15 जून तक निश्चित तौर पर आ जाएगा। और अगला जो साथी है वो है हकीम अंसारी। इनका कहना है कि सर अप्रैल माह का पैसा कब आएगा। तो अप्रैल माह का पैसा कब आएगा ये तो बता ही दिए हैं कि अप्रैल हो मई हो जो भी एफटीओ हो, इस मई के लास्ट में 3 सप्ताह का 4 सप्ताह का पैसा आने वाला है। देखिए कितना आता है। और आज एक ये साथी मनरेगा में बस आज इतना ही है, लेकिन आगे एक मैं बहुत मजबूत सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि झारखंड में जो हम लोग 3 महीना हड़ताल किए थे, और यहाँ पे जब हम लोग 14 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्री से जब जाके मिले थे तो उनका कहना था कि आपका फाइल पर काम हो रहा है, और मैं उम्मीद करूँगा कि 14 जून तक आप लोग का गुड न्यूज़ दूंगा। और इस चीज़ को कल सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया है कि झारखंड में ग्रामीण विकास की ओर से कम 2 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार और उसमें काम कर रहे मनरेगा कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय में बढ़ोतरी होगी। और इस पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा और बहुत जल्द यह लागू होगा। तो मैं भी उम्मीद है कि यह जो है सो हम लोग का अब हो ही जाएगा। और अगला जो साथी एक सवाल है, वो सवाल नहीं है, वो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कलंकित करने वाला चीज़ है। वो है कि 13 मई को रात 10 बजे दिल्ली मुंबई हाईवे 6 लेन हाईवे पर रतलाम डिस्ट्रिक्ट, रतलाम शहर के अगल बगल वो 6 लेन पर जो फुल एचडी कैमरा, हाई डिफिनेशन कैमरा लगा होता है सीसीटीवी, उस कैमरे में एक ऐसा घिनौना वीडियो सामने आया है जो रिकॉर्डिंग हुआ है, उसकी पुष्टि हो गई है। वो जो है वहाँ का विधायक है जो है मनोहर लाल धाकड़ जो है वहाँ के बीजेपी विधायक है। और वह विधायक अपनी महिला साथी के साथ एक बलिनो कार पे जा रहा होता है, और जब वो कार पे जा होता है
तो बीच हाईवे में गाड़ी को रोक करके रोड से उतर के महिला साथी और वो दोनों मिल करके एक अश्लील हरकत करता है। और आप इस वीडियो में देखिए कि उसका क्या अश्लील हरकत है। और पता नहीं हमारा हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है, हमारा आने वाला पीढ़ी किस ओर चला जाएगा, जब हमारे गार्जियनशिप, जब हमारे देश के चुने हुए लोग जिसके कंधों पर देश का विकास है, और वैसे लोग अगर इस तरह के कृत्य कार्य करते हैं तो पता नहीं कि आने वाले पीढ़ी क्या करेंगे और आने वाले जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, हमारा देश किस ओर जा रहा है। तो देखिए साथियों, इस वीडियो को देखिए कि ये मनोहर लाल धाकड़ जो वहाँ के विधायक है, वहाँ के सरकार में सम्मिलित है, बीजेपी विधायक है, वो अपने महिला साथी, यह भी उसकी पत्नी नहीं है, किसी गैर महिला के साथ बीच रोड पर उतर के किस प्रकार से दोनों अश्लील हरकत कर रहा है। लगता है कि इसको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिला और यह जानवरों से भी बदतर कृत्य है। जानवर को तो हम लोग बचपन से ये सभ्यता बन गया है कि जहाँ तहाँ उसको हम लोग उसकी हालत को देख लेते हैं, लेकिन आज मनुष्य इस प्रकार का काम कर रहा है। ज़रा इस वीडियो को देखिए। ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश के मंदसौर विधानसभा के विधायक मनोहर लाल धाकड़, और ये देखिए बीच हाईवे में अपने गाड़ी से उतर करके अपने महिला साथी के साथ किस प्रकार से अश्लील हरकत कर रहा है। इसको तनिक भी अपने बाल बच्चे, अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने रिश्तेदार या अपने देश का इसका ख्याल नहीं आया। और इस सीसीटीवी में इसका पूरा ये गाड़ी का डिटेल्स है, जो ये गाड़ी है इसी के नाम से है। देखिए ये गाड़ी से किस प्रकार से उतर करके, और इस महिला के भी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि एक पुरुष मिल जाने के बाद भी इसको माने शर्म और लज्जा नाम की चीज़ नहीं है। और ये देखिए किस प्रकार से ये दोनों बीच रोड पर इस प्रकार का घिनौना हरकत कर रहे हैं, है ना कमाल का। तो साथियों, आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भाई अपना सवाल किए थे उनका जवाब मिल गया होगा, और जो भाई जिनका दिल में जो सवाल छूट गया होगा पुनः सवाल करेंगे, मैं संडे को उसका जवाब दूंगा। और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखिए। मैं भी एक मनरेगा कर्मी हूं और बहुत इस मनरेगा को काम करते हुए एक विकट समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ बनाता हूं, खबरें बनाता हूं या जानकारी देता हूं। तो साथियों, आज बस इतना ही। जहां भी रहें आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और कतई जो है इस विधायक के जैसा ज़िंदगी में ना सोचिए, ना किसी को के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जो आपके चरित्र को, आपके देश को, आपको प्रदेश को नुकसान हो। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहिए।